मिला मौका और ब्रह्मा बनकर भगवान स्वयं ब्रह्मा की गद्दी पर बैठ गए। द्वारपालों से कह दिया, आज गैरपीय बहुत घूम रहे हैं, नकली ब्रह्मा कोई आए तो अंदर मत आने देना। नकली कोई आए मेरा वेश बनाकर तो अंदर मत आने देना, आजकल गैरपीय बहुत घूम रहे हैं। द्वारपालों ने कह दिया, नहीं आने देंगे, आप चिंता मत करो। ब्रह्मा जी तो वृंदावन में आए देखने, गाय बछड़े लौट के जब ब्रह्मलोक में पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक लिया, कहां घुसे चले जा रहे हो? ब्रह्मा जी का माथा खराब हो गया। ब्रह्मा सोच रहे हैं, मेरे ही द्वारपाल, मेरे ही सेवक मुझे रोक रहे हैं। बोले, तुम्हारा दिमाग सही नहीं है क्या? मुझे नहीं पहचानते? मैं ब्रह्मा हूं, तुम्हारा मालिक हूं। द्वारपाल कहते हैं, ठीक है, तुम जैसे ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, तुम हमारे मालिक नहीं हो, हमारा मालिक तो अंदर बैठा है, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा तो मैं ही हूं, अंदर कौन बैठा है? जब ध्यान लगा के देखा ना ब्रह्मा ने, तो गद्दी पर वही टेढ़ी टांग वाला ठाकुर बैठा है। ब्रह्मा जी जान गए ये साधारण नहीं है, जिसको मैं समझ रहा कि ऐसे ही ग्वाला है, साधारण बालक है, ये तो स्वयं ब्रह्म है। आज तो चक्कर में पड़ गए ब्रह्मा, मन में सोचने लगे ये मुझसे अपराध हो गया। हाथ जोड़कर द्वारपालों से कहा, सेवकों से कहा, भैया वास्तव में असली ब्रह्मा तो वही है, मैं तो बैरू ही पिया हूं। ऐसा करो, अपने उस असली मालिक का मुझे एक बार दर्शन कर लेने दो। एक बार दर्शन करूंगा फिर चला जाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब रोने लगे ना तो द्वारपाल कहने लगे, रो मत, तुम बुजुर्ग हो, बड़े बूढ़े हो, बैठो, हम पूछ के आते हैं, वो हाँ कह देंगे तब भेज देंगे। द्वारपाल गए, बोले कोई नकली ब्रह्मा आए हैं आपका रूप बनाकर, रो रहे हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। भगवान ने कह दिया भेज दो, और भगवान ने कहा भेज दो। भगवान वहां से अंतर ध्यान होकर अपने ब्रज में आ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय। जैसे ही ब्रह्मा पहुंचे ना अंदर तो गद्दी खाली पड़ी है। अब ब्रह्मा बहुत सोच में पड़े, रो रहे, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। जिसको स्वयं ब्रह्मा नहीं पहचान सकते, हमारी तुम्हारी तो कहना ही क्या हमारा। इसलिए कहा है संतों ने, महापुरुषों ने, तुलसी जा संसार में सबसे मिलिए था। कभी किसी से बैर मत करो, कभी किसी को गाली मत दो, बुरा मत करो। तुलसी जा संसार में सबसे मिलिए था, ना जाने के भेष में नारायण मिल जा। भगवान कब दर्शन दे दे, ये हम लोग, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उन्हें पहचानें। इसलिए कहना, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए, कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। भागवत कराने का क्या मतलब है? वेद शास्त्र सुनने का मतलब क्या है? इसका सार केवल दो बातों में है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में केवल 2 बातें लिखी है महाराज, 2 ही बातों में ये सब व्यवस्था चल रही है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। सार जब हम देखेंगे सभी शास्त्रों का तो केवल यही है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। हमें किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, परोपकार करो, इससे बड़ा पुण्य नहीं है कोई। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्, दूसरे को कष्ट देने के बराबर कोई पाप नहीं। सबसे बड़ा पाप क्या है कि हमारी वजह से किसी को कष्ट हो जाए, वही पाप। तभी मैं कहता हूं, शास्त्र कहते हैं
ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे है आपहु शीतल। आत्मनीच प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे, जो व्यवहार हमें अपने लिए अच्छे न लगते हो वो हमें दूसरों के साथ में भी नहीं करने चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस बात पर मोहर लगा दी। हो परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का हित हमसे हो सके उतना कर दो, इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा न हो ऐसा काम मत करो, ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, इससे बड़ा अधर्म और कोई नहीं। धर्म क्या है? बोले सत्य आचरण करो। धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म दूसरा और कोई नहीं है सत्य के बराबर। कभी झूठ मत बोलो, झूठा आडंबर मत बनाओ, जो हो वही बनकर रहो। आजकल तो लोग ऊपर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और। ये गाना सुना है आपने? फिल्म का है लेकिन है बहुत बढ़िया, सारांश भरा है कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। जब मन करता है तब अपनी दुनिया अलग बसा लेते हैं। हो जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। जब भी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। जब भी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। जब मन में जो आता है वो कर लेता है। जो तुमसे आज प्रेम करके तुम्हारी जो बढ़ाई आज करते हैं, कल वही तुम्हारी बुराई करने लगते हैं। आदमी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। आज तुम्हारी तारीफ कर रहा है, कल तुम्हें गाली दे रहा है, दूसरे की तारीफ कर रहा है। भाइयों में पहले जैसा प्रेम नहीं। पहले भाई के लिए आपने कल कथा सुनी, राम कथा। भाई आजकल एक दूसरे का गला काट देते धन के पीछे। थोड़ी सी जमीन के पीछे भाई भाई को मार देता, पिता पुत्र को मार देता। लेकिन जीवन जीना कैसे है वो राम कथा सिखाती है। राम जी वन को गए तो सभी भाइयों ने उस राज्य को ठुकरा दिया, किसी ने स्वीकार नहीं किया। भरत जी ने कह दिया जब तक भैया घर नहीं आएंगे मैं घर में नहीं रहूंगा, भैया वन में रहेंगे मैं भी घर में नहीं रहूंगा। गुफा बनाकर